जय श्री कृष्ण। आराध्य स्तुति में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में, जिसका नाम है विभूति योग, अर्थात ईश्वर की दिव्य विभूतियाँ। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूपों और शक्तियों को प्रकट करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि उनकी ही अभिव्यक्ति है। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, ऋषियों में नारद हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, वेदों में सामवेद हूँ। यह अध्याय बताता है कि ईश्वर केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि वह हर स्वरूप में, हर तत्व में, हर जीव में अपने ही तेज से व्याप्त है। तो आइए सुनते हैं अध्याय 10 विभूति योग, श्लोक 10.1 से 10.3। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फिर से सुनो, मैं तुम्हें वह परम ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर मुनिजन संसार से मुक्त हो जाते हैं। मैं ही समस्त लोकों का उद्गम हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो इसे समझता है वह मुझ में पूर्ण श्रद्धा से जुड़ जाता है। श्लोक 10.4 से 10.6। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, सुख दुख, सभी भावनाएं मुझसे उत्पन्न होती हैं। महर्षियों और देवों की उत्पत्ति भी मुझसे ही हुई है, क्योंकि मैं ही सबका मूल कारण हूँ। श्लोक 10.7 से 10.11। श्री कृष्ण आगे बोले, जो मेरी इन विभूतियों को समझता है वह अटूट योग से मुझसे जुड़ जाता है। जो निरंतर मुझ में लीन रहते हैं उन्हें मैं वह बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। मैं उनके हृदय में ज्ञान का दीपक बनकर प्रकट होता हूँ और अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता हूँ। श्लोक 10.12 से 10.18। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, परम पवित्र हैं, सनातन पुरुष हैं, देवों के देव हैं। आपसे ही संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। मुनि नारद, व्यास और असित भी यही कहते हैं, और अब आप स्वयं भी कह रहे हैं। हे जनार्दन, मैं आपकी योग शक्ति और विभूतियों को जानना चाहता हूँ। आप अपने कौन कौन से रूपों में इस संसार में व्याप्त हैं। श्लोक 10.19 से 10.42। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियाँ संक्षेप में बताता हूँ, क्योंकि मेरी महिमा का अंत नहीं है। अद्वैत ज्ञान में मैं आत्मा हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, पृथ्वी पर मैं मेरु पर्वत हूँ, ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, यक्षों में मैं कुबेर हूँ, विद्याओं में मैं आत्मज्ञान हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, महान योद्धाओं में मैं राम हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, नागों में मैं अनंत हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, समुद्रों में मैं महासागर हूँ, जपों में मैं ओम हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, जो भी तेजस्वी, सुंदर और प्रभावशाली चीज़ें तुम देखते हो, समझ लो वो मेरी ही झलक है। लेकिन ये सब मेरे विशाल महिमा की छोटी सी झलक मात्र है। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक अंश मात्र से धारण करता हूँ। अध्याय 10 समाप्त। संजय की वाणी में इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो कुछ भी महान, दिव्य और विशिष्ट है वह सब ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। इस ज्ञान से भक्त का मन ईश्वर में दृढ़ हो जाता है और वह ईश्वर की अनंत विभूतियों में उनकी झलक देख पाता है। जय श्री कृष्ण।